वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला। माय नेम इज़ हर्ष काम्बोज और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीपी, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, एंड एसपी, दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारे पास? जब हम किसी आर्टिकल को या किसी चीज को जब हम जितने पैसे पर खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और उसको खरीद कर जितने पर उसको आगे बेच देते हैं वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेन खरीदा है, 5 रुपए का पेन खरीदा है और उसको आगे 10 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पे जो 5 रुपीज है, अगर मैंने उसको 5 रुपए का खरीदा है तो जो 5 रुपए का खरीदा है वो क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹5। और उसको 5 रुपए का खरीद कर 10 रुपए का आगे बेच दिया है, तो यानी हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? ₹10। इट मींस हमारे पास यहां पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? +5 रुपीज। यानी हमारे पास यहां पे जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? ₹5। यानी हमने उसको 5 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में उसको बेच दिया है। और हमारे पास यानी हमने कितने एक्स्ट्रा पैसे उसमें से अर्न किए हैं, कितने पैसे कमाए हैं? 5 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस कब होता है हमारे पास? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास? एसपी माइनस सीपी। ठीक है। यानी जब हम कोई चीज कम की खरीद कर उसको ज्यादा की सेल करते हैं, ज्यादा की बेच देते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जितने की हमने उसको बेची है और जितने की हमने उसको खरीदी है उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट। यानी एसपी जब ग्रेटर होता है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट। बट इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर हो एसपी से, इट मींस हमने उसको अगर 20 रुपए की खरीदी है और उसको 15 रुपए में हमने आगे सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस उसका 15 हो गया, तो हमें 5 रुपीज का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो ये क्या होगा हमारे पास? लॉस। और लॉस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। यानी जब हमारे पास सीपी ग्रेटर होगा एसपी से तब लॉस होगा, जब एसपी ग्रेटर होगा सीपी से तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब आता है हमारे पास ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है? मान लो हमने कोई साइकिल खरीदी है, ठीक है। अब हमने जो साइकिल खरीदी है वो 1000 रुपीज की खरीदी है। 1000 रुपए की साइकिल खरीद कर 500 रुपए उसकी रिपेयर पे खर्च हुआ है, तो जो वो 500 एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वही क्या होते हैं? ओवरहेड्स। इट मींस हमें तो वो कितने में पड़ी है? 1000 रुपए में खरीदी है प्लस 500 रुपीज जो है वो और उस पे एक्स्ट्रा हमने ओवरहेड्स लगा दिए, तो हमें तो वो टोटल 1500 की पड़ी है। इट मींस जो हमारे पास टोटल सीपी आएगा वो क्या होगा? सीपी प्लस ओवरहेड्स। उससे हमारा क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट प्राइस की। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है उसका। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस को निकालने की। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, इट मींस जो हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस था, अगर हमने उसको 10 रुपए की खरीदी, किसी चीज को 10 रुपए की खरीदी है और हमें 10 रुपए ही उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो कितने की बेची है? इसका मतलब हमने 20 रुपए की। यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड हो जाता है? प्रॉफिट। एसपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
वहीं पे अगर हमने किसी चीज को 20 रुपए की खरीदा है और उसको 10 रुपए में आगे बेच दिया, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है उस पे। जब हमें लॉस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीपी माइनस लॉस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसपी का फॉर्मूला, यानी एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है उसमें ऐड होता है और लॉस जो है वो सीपी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सीपी के केस में क्या होगा, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जितने का हमने उसको बेचा है, उसमें से अपना जो प्रॉफिट हमने लिया है वो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर अगर उस पे लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें ये तो पता होगा ना कि कितने पे हमने उसको खरीदा है, ठीक है, जितने पे उसको खरीदा है प्लस जितने का उस पे प्रॉफिट लिया है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वहीं पे अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और उस पे हमें कुछ लॉस हुआ है तो जितने का लॉस हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, अगर जितने का हमने उसको बेचा है और जितने का हमने प्रॉफिट लिया है वो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अगर हमें लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस में वो लॉस ऐड हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हमने कम का बेचा है उसको, तो जितने कम का बेचा है वो लॉस उसमें ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, कि हमारे पास हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर सीपी जो है हमारे पास ₹140 गिवन है एंड एसपी इज गिवन ₹105। तो इस केस में 140 एंड 105 विच वन इज ग्रेटर, सीपी इज ग्रेटर, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इट मींस जब हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए एसपी से तो इस केस में क्या होगा, लॉस। और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, कि जो सीपी है यानी एस सेलिंग प्राइस कितना कम में बेचा है उसको हमने, सीपी माइनस एसपी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस। तो सीपी कितना है यहाँ पे, ₹140 माइनस एसपी कितना है, ₹105, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹35। दिस इज दी लॉस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस एंड लॉस। इट मींस इस केस में हमें लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस इसका फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी माइनस लॉस। यहां पे माइनस क्यों हुआ है लॉस, इसमें से देखो, सीपी लॉस हमें तभी होगा ना जब सीपी ग्रेटर होगा एसपी से। इट मींस अगर उस ग्रेटर सीपी में से हम उसका लॉस हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है हमें, ₹408 माइनस लॉस कितना है, ₹20, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ₹388। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सीपी। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है जब हमें एसपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस है और उसका प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी जितने में हमने उस आर्टिकल को सेल किया है उसमें से उसका प्रॉफिट हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, ₹176 माइनस प्रॉफिट कितना है, ₹15, यानी 15 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ₹161। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना,
मोहन बोट अ सेकंड हैंड स्कूटर। मोहन सेकंड हैंड स्कूटर खरीदता है फॉर ₹21,700। 21,700 में एक नई स्कूटर को खरीदता है मोहन। एंड ही स्पेंड्स ₹540 ऑन इट्स रिपेयर, और उसकी रिपेयर करने में उसका 540 इतने का खर्चा आ जाता है। ही देन सोल्ड इट, उसके बाद पहले उसने 21,700 में उसको खरीदा, फिर उसकी रिपेयर पे उसने खर्च किया ₹540 एंड देन सोल्ड इट फॉर ₹24,000, और उसके बाद उसको 24,000 में सेल कर दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, तो हमें निकालना है कि उसको इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मोहन बोट अ सेकंड हैंड स्कूटर, उसने जितने में उसको खरीदा है तो ये क्या हो जाएगा उसका सीपी। सीपी कितना हो जाएगा ₹21,700। 540 उसने एक्स्ट्रा उस पे स्पेंड किए हैं, इट मींस ये क्या हो जाएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितना हो जाएगा उसका ₹540। इट मींस पहले हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा ना। सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो उसका सीपी है और जो ओवरहेड है वो ऐड हो जाएंगे। दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स। सो यहां पे हमारे पास ₹21,700 प्लस 540 कितना हो जाएगा 22,240 रुपीज। ये आ गया हमारे पास उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कि इतने है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस, उसने इतने रुपीज में उसको खरीदा है एक तरह से, क्योंकि इतने उसने उसकी रिपेयर पे भी तो एक्स्ट्रा पैसे उसने खर्च किए हैं। अब हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹24,000। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है ₹24,000। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है या सेलिंग प्राइस, 24,000 इज ग्रेटर, दैट इज यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। सो इस केस में क्या होगा प्रॉफिट, इट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹24,000 माइनस 22,240, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दैट इज 1,760 रुपीज। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट।